दोस्तों एक बात कहूं आपसे, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी हाँ, इसीलिए आपके कार के टायर्स में प्रेशर वगैरह मेंटेन कीजिए। लेकिन भाई ये इंडिया है, इंडिया के रोड्स के ऊपर कितना भी आप टायर प्रेशर मेंटेन कीजिए, टायर पंचर तो होने ही वाला है। जी हाँ, उसी के बारे में आज का वीडियो सब कुछ बताने वाला हूं कि अगर आपकी गाड़ी का जो टायर है वो पंचर हो गया तो आपने क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी कार के ओनर्स है उनको पता है कभी ना कभी गाड़ी पंचर होती है एंड यू लैंड इनटू प्रॉब्लम्स। लेकिन अगर लैंड नहीं होना है प्रॉब्लम्स में तो ये वीडियो एंड तक देखिए। लेकिन सब कुछ बताने से पहले दोस्तों, अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन बजाइए, ऑल कीजिए, ताकि हमारे वीडियो के सब नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जैसे ही हम एक नया वीडियो अपलोड करते हैं। जैसे मैंने बताया, प्रिवेंशन इज ऑलवेज गुड। टायर प्रेशर वगैरह चेक कीजिए। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत बार होता है जब आप गाड़ी चलाते हो तो एक गाड़ी कभी कभी धीरे धीरे आपको एक तरफ खींचने लगती है। जी हाँ, कभी कभी वॉबल होती है। इसका मतलब दिस इज अ साइन कि आपकी गाड़ी या तो एक टायर में प्रेशर कम है, हवा कम हो रही है, या फिर पंचर है। कभी कभी तो ऐसे हो जाता है सडनली आपकी गाड़ी एक तरफ घूम जाती है। इसका मतलब आपका जो टायर है वो एक्चुअल बर्स्ट हो गया या फिर बड़ा पंचर हो गया इसमें, क्योंकि हवा बहुत जल्दी चली गई है और उसकी वजह से गाड़ी एक तरफ जा रही है। तो दीज आर द रीजंस हाउ यू विल फाइंड कि भाई आपकी जो गाड़ी है उसका टायर पंचर हो गया। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि रात को आप गाड़ी पार्क करके रखते हो, सुबह आते हो देखते हो आपके गाड़ी का टायर पंक्चर है। तो अब क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? क्या करना चाहिए गाड़ी चलाते हुए जब आपको पता चलता है कि गाड़ी आपकी पंचर है? तो सबसे पहले दोस्तों सेफ्टी के पास ध्यान दीजिए, गाड़ी साइड में ले लीजिए। जी हाँ, रास्ते के ऊपर जहां पे सेफ हो ऐसी जगह पे गाड़ी ले लीजिए और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप्स बताता हूं आपको। अगर रास्ते पे हैं तो सबसे पहले जो पार्किंग लाइट्स होते हैं वो ऑन कीजिए, हैजार्ड लाइट्स वगैरह जो होते हैं वो ऑन कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि ये गाड़ी रुकी हुई है और देयर इज सम प्रॉब्लम। सो हैजार्ड लाइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इमीडिएटली हैंड ब्रेक, यस, नहीं तो गाड़ी अगर स्लोप पे होगी तो नीचे चली जाएगी। हैंड ब्रेक उठा के रखिए, यस, हैंड ब्रेक इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों एक बात कहूं आपसे, इट्स ऑलवेज अ गुड हैबिट टू कैरी अ पोर्टेबल पंप। जो पोर्टेबल एयर पंप होता है अगर आप लेके रखते हो गाड़ी में, तो अगर हवा कम हो गई है या फिर छोटा सा पंचर है तो आप इन्फ्लेट कर पाओगे टायर को। एक बार आपने हवा भर दी जो पंप है एयर पंप उससे, तो आपकी गाड़ी आराम से 4-5 किलोमीटर जाएगी। एंड जनरली 4-5 किलोमीटर रेडियस में आपको पंचर के शॉप्स मिलते हैं। सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, इट विल बी इजी। लेकिन आपके पास अगर एयर पंप, पोर्टेबल एयर पंप नहीं है और गाड़ी पंचर है तो आप क्या करोगे? स्टेपनी इसी चीज के लिए होती है। और एक बात बताऊं दोस्तों, जब हम कार में हवा भरते हैं हम भूल जाते हैं स्टेपनी में हवा भरने के लिए, एंड यू शुड डू इट। जी हाँ, हमेशा मत भरिए, लेकिन एटलीस्ट मंथ में एक बार स्टेपनी में एयर है या नहीं ये चेक कीजिए। सोचिए अगर आपके स्टेपनी टायर के अंदर भी हवा नहीं है और आपकी गाड़ी पंचर हो गई, देन यू आर इन रियल प्रॉब्लम। सो स्टेपनी में हवा हमेशा होनी चाहिए। चलिए समझ लेते हैं कि स्टेपनी में आपके स्टेपनी टायर जो है उसके अंदर हवा है। सो हाउ डू यू चेंज इट? क्विकली बताता हूं दोस्तों, इट्स वेरी सिंपल। जी हाँ, अगर आपको कुछ भी पता नहीं है फिर भी आप टायर चेंज कर पाओगे। यस, गाड़ी के अंदर दोस्तों टूल किट होता है। सबसे पहले क्या करना है? जी हाँ, जैक होता है, लेकिन इमीडिएटली जैक मत लगाइए, यू विल हैव अ प्रॉब्लम। व्हील कैप होता है बहुत सारे टायर्स को, तो वो निकालिए। और जनरली ये स्नैप ऑन होते हैं, इजीली निकल जाते हैं, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। ये करने के बाद 4 नट्स होते हैं, बिग नट्स 4 होते हैं, उन्हें थोड़ा लूज कीजिए, पूरा नहीं निकालना है नट, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा। 1 या 2 बार घुमाइए एंड लूज करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में गाड़ी में ही जैक होता है, उसे इस्तेमाल कीजिए एंड फाइंड आउट द प्लेस। गाड़ी में एक जगह होती है जहां पे आपको जैक लगाना होता है। टायर जो होता है थोड़े डिस्टेंस पे आपको पता चलेगा कि हाँ इस जगह पे आपको जैक लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन नीचे प्लेन सरफेस होना चाहिए, वरना स्लिप हो सकता है। व्हेन यू कीप द जैक, अगर आपके पास एक वुडन प्लेटफॉर्म है तो उसके ऊपर रखिए, नहीं होगा तो प्लेन जगह पे रखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लिप नहीं हो जाना चाहिए जैक, याद रखिए, उसके ऊपर पूरे कार का वेट आता है। और हाँ, अगर आपको पता नहीं है तो यूजर मैनुअल में जैक के पॉइंट्स एग्जैक्टली पता उधर लिखे हुए होते हैं, तो वो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। दोस्तों एक बार आपने गाड़ी को ऊपर कर लिया जैक के साथ, यू हैव टू डू इट ओनली टिल जो आपका जो टायर है वो जमीन से कुछ 1 इंच तक ऊपर आना चाहिए, उससे ज्यादा ऊपर मत कीजिए, उतना ही कीजिए। अब दोस्तों जो आपने नट्स वगैरह जो लूज किए हैं सब खोलिए एंड टायर को बाहर निकालिए। एग्जैक्टली द सेम वे जो स्टेपनी है दोस्तों,
वैसे स्टेपनी के बारे में भी बोल दूं, बहुत बार पीछे डिक्की में होती है स्टेपनी, कभी कभी नीचे की तरफ होती है, कभी दरवाजे के ऊपर लगाई हुई होती है। सो आपकी गाड़ी है, आपको एग्जैक्टली पता है, अगर पता नहीं है तो ढूंढिए, कहीं ना कहीं स्टेपनी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको पता नहीं है, इसका मतलब आप ध्यान नहीं दे रहे हो आपके गाड़ी के पास, आप सिर्फ बैठ रहे हो और चला रहे हो। दैट इज नॉट गुड। यू नीड टू नो योर कार वेरी वेल। स्टेपनी निकालिए, स्टेपनी टायर लगाइए, जहां पे आपने जो पंक्चर टायर निकाला हुआ है बराबर से लगाइए, अलाइन कीजिए प्रॉपरली नट्स के साथ, और उसके बाद में नट्स जो है वो टाइट कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूरी तरह से आपको नट्स टाइट नहीं करने, आप कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप करने जाओगे तो व्हील घूम जाएगा, याद रखिए ये बात। एंड थोड़े बहुत टाइट हो गए दोस्तों, दैट्स इनफ। जैक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, गाड़ी को नीचे लाइए, उसके बाद में जो नट्स है पूरी तरह से टाइट कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों बहुत बार आपका बॉडी वेट भी आप इस्तेमाल कर पाओगे टाइटन करने के लिए। जो रेंच होता है दोस्तों वो उसी के लिए होता है कि आप उसके ऊपर खड़े होके कर पाओगे। टाइट होना बहुत इंपॉर्टेंट है नट्स को, जी हाँ, वरना ज्यादा चलाओगे आप, ध्यान नहीं दोगे, निकल जाएंगे वो, एंड दैट कैन कॉज एक्सीडेंट। और फाइनली दोस्तों एक बार पंचर हो गया, यू हैव टू, वो जो स्टेपनी, क्योंकि ओरिजिनल टायर जो होता है वो स्टेपनी की जगह पे रखोगे, उसका आप पंक्चर निकालिए और फिर से टायर को चेंज कीजिए। क्यों कहता हूं दोस्तों, क्योंकि स्टेपनी जो होती है वो सेम साइज की नहीं होती है। जनरली R16 अगर आपके गाड़ी के मेन टायर्स जो 4 टायर है वो हैं, तो जो स्टेपनी टायर होता है वो R15 होता है, थोड़ा छोटा होता है। और अगर वही आप चलाने के लिए इस्तेमाल करोगे, बाकी के जो टायर है वो घिस जाएंगे, क्योंकि व्हील जो है वो अलाइन नहीं होंगे। तो याद रखिए, स्टेपनी इज ओनली टेम्पररी, ऑलवेज स्टेपनी टायर्स आर टेम्पररी। तो पंचर आप मेन टायर का निकालने के बाद स्टेपनी फिर से निकालिए और फिर मेन टायर डाल दीजिए जिसका पंचर आपने निकाला हुआ है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं ये बात, और जो स्टेपनी टायर होता है उसी के ऊपर चलाते हैं, एंड दैट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू ऑल योर टायर्स। जी हाँ, जैसे मैंने बताया ये सब चीज़ें बेसिक है, लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि बेसिक चीज़ें ही हम नहीं जानते हैं, या फिर भूल जाते हैं, या फिर ध्यान नहीं देते हैं, और इसी के लिए ये वीडियो है। इसीलिए दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों के साथ शेयर तो आपको करना ही है। जिनके पास गाड़ियां हैं प्लीज शेयर दिस वीडियो व्हाट्सएप पे राइट नाउ। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड ड्राइव सेफ।